जय हिंद दोस्तों, श्री राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा है कुछ, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग फल 180 डिग्री ही क्यों होता है। इंग्लिश पे थोड़ा गौर फरमाइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जेब का रुपया, मेरे खेत का केवला, मेरे मुंह के उजले उजले रसगुल्ले। Why is the sum of the angle of a triangle is 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री क्यों होता है, 180 डिग्री ही क्यों होता है, इस पर गौर फरमाइए। आज इस चीज को साबित करेंगे कि 180 डिग्री ही क्यों होता है। एकदम लगे रहिए, बोर्ड छोड़ के मत भागिएगा, यहाँ लगे रहिए, सबर करिए। यहाँ पर हल्का सा आपके थोड़ा सा एक पॉइंट ले रहा हूं, हल्का सा पॉइंट, उस पॉइंट को ध्यान से समझिए मेरे छुहारे लाल। यहाँ एक लाइन है, यह भी एक लाइन है, तो बोलेंगे कैसा लाइन है, तो बोलिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त पैरेलल लाइन है। कौन लाइन है? पैरेलल लाइन, जिसको हिंदी बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा, ये दोनों आपस में समांतर है। तो समांतर है तो आप लोग ध्यान से समझिए, ये कोई तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा माने इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इंग्लिश में क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन। याद रहे, जब कोई दो रेखा समांतर हो और तीसरा रेखा उसको प्रतिच्छेद करे तो आपके पास क्राइटेरिया बहुत से आता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल कहने का मतलब शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। जिससे ए एंगल हो जाएगा आपके इस एंगल के बराबर, ई वाला एंगल ए एंगल के इक्वल होगा और ए वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे जिगर का टुकड़ा, बात समझ में आ रहा होगा। जब दो लाइन पैरेलल हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। और क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम लगे रहिए, बोर्ड पर छोड़ के मत भागना मेरे भाई। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक बात, इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात। उस इंटरेस्टिंग बात क्या है? जब दो लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो, जब दो लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो तो आपके पास अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। मतलब इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अल्टरनेट, ई वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ए वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मान ले जाए ये रहेगा 5 तो ये हो 5, ये रहेगा मान ले जाए 20 डिग्री तो हो होगा 20 डिग्री। इस तरह से होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। और यदि रहेगा ये 60 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मान लिए हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 60 तो ये भी 60। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से समझिएगा। जब दो पैरेलल लाइन हो और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो तो इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। समझ में आ गया? अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। तो ध्यान से समझिए, इसको अब साबित करता हूं। कहते हैं किसी त्रिभुज, तो एगो त्रिभुज बना दो मेरे भाई। एक त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। एक त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है, मतलब इसको साबित करना 180 डिग्री ही क्यों होता है। तो सबसे पहले मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे जिगर का टुकड़ा, सबसे पहले आप समझिए यह एक क्या है? ट्रायंगल है। दिया क्या है? यह एबीसी एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है। तो यहां लिखेंगे गिवेन में लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, बस त्रिभुज ट्रायंगल पी क्यू आर, बस हो गया। आप आराम से थमे रहिए, जो चीज है उस चीज को लिख दिए। क्यू आर एक लाइन है, क्यू आर एक लाइन है, इसी के पैरेलल एक और लाइन खींचते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के पैरेलल एक लाइन को कंट्रैक्शन करता हूं मैं। एक लाइन है मेरे पास, इसको क्या कर दिया मैं? कंट्रैक्शन कर दिए। इसका नाम दे दिए ए बी नाम देता हूं, इस लाइन का नाम ए बी। क्यू आर के पैरेलल एक लाइन लिए ए बी,
क्यू आर के पैरेलल एक लाइन लिए ए बी। एकदम ध्यान समझ चला ठिल्लू लाल, एकदम समझ देखेगा टुक टुक समझ में आएगा धुक दो। तो चलते हैं कंस्ट्रक्शन क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए। पहले आपको साबित करना है पी क्यू आर का योगफल 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल 200 एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमको शो करना है। क्या करना है चला, शो करना है। हाँ 180 डिग्री क्यों होता है आज इस पर जिक्र करते हैं। तो यहां से कंस्ट्रक्शन कीजिए चला लाल, कंस्ट्रक्शन क्या करता हूं, कंस्ट्रक्शन करता हूं हम क्यू आर के पैरेलल एक लाइन लिए ए बी। तो क्यू आर पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी। अब आगे ध्यान से समझिए ठिल्लू लाल, इसका नाम देता हूं इस एंगल पी क्यू आर के नाम देता है 1 एंगल 2 एंगल 3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। अब ध्यान से लगिए एकदम मल्टी वीवीआई फॉर्मूला, यहाँ ध्यान समझिए। ये लाइन है, एक क्या है लाइन है, एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। दो पैरेलल लाइन है चला, दो पैरेलल लाइन है। जब दो पैरेलल लाइन है तो एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा है तो ई एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। इस एंगल को मान लिए 4 और ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल को मान लिए 5। काहे इक्वल होगा कि दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन है, जब दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। मतलब समझ रहे हो, अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। अब देखिए हल्का सा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंट्रैक्शन किए क्यू आर पैरेलल टू ए बी। यहां ध्यान समझिए एंगल 1 किसके इक्वल है चला 4 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है चला एंगल 5 के, है कि नहीं चला। कहां से, तो यहां से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कहां से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब यहां लिखिएगा एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अब देखिए चला सब जानता है यह एक लाइन हो तो लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है चला 180 डिग्री। 180 डिग्री के जब एक लाइन पर बना कोण, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ ध्यान समझिए आप लोग एकदम आराम से देखिए यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 180 180 180 180। तो यहाँ लिखिएगा ए पी बी इज ए लाइन, ए पी बी इज ए लाइन, एपीबी एक लाइन है, सरल रेखा है। तो यहाँ देखते हैं एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 को तुम जोड़ के देख लो, जोड़ के देखो चला एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो कैसे समझ में आएगा, हैस के देखेगा टुक टुक समझ में आएगा दुख दुख क्या छोहारला। हाँ अब देख चला आराम से एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन टू रिटेन दिस एंगल 4, एंगल 4 को लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 1 एंगल 1 एंगल 1 एंगल 1 एंगल 1। एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं, तो एंगल 2 एंगल 2 1 इक्वल टू 180 डिग्री। अब तनी दुलरवा नाम दे दो, एक बार प्रेम से बोलिएगा ओम मंगलम विष्णु भगवान की सोहा। एंगल 1 को लिख सकते हैं Q, एंगल Q प्लस एंगल 3 को लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल 2 को लिख सकते हैं एंगल R। नहीं लो समझे, आहा 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 आहा। अरे चला एंगल 1 है, एंगल 1 के Q लिखेंगे, एंगल 2 को R लिखेंगे, एंगल P को 3 लिखेंगे। आज घड़ियों नहीं पहन लिए, घड़ी पहनते तो नहीं अच्छा लगते हैं। अब तनी सोरियाई के लिख देते हैं, छोड़िया कि पी क्यू आर, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं, शायद आप लोगों को दिखता नहीं होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर
इज इक्वल टू 180 डिग्री। वर्षों की तपस्या सफल हुई। ओम मंगलम विष्णु भगवान की सोहा। वर्षों की तपस्या समझ में आ गया 180 डिग्री ही क्यों होता है। चलिए इसको प्रिंट कर लीजिए। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।